talk about the Jesus was sent us into this world. तो आज पास्टर ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर हमें भेजते हैं इस दुनिया में। Jesus was sending us. परमेश्वर हमें भेजते हैं For what purpose? क्यों भेजते हैं? God the Father has sent Jesus Christ. परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा In John chapter 3 verse 16. यूहन्ना 3:16 से। What is that? We all read together? सबको पता है यूहन्ना क्या 3:16? बताया था? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया अपना इकलौता पुत्र दे दिया था। Sorry, पढ़ना. We all 1, 2, 3. God so परमेश्वर loved ने the जगत से world. ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। Amen. So God sent Jesus Christ. I think you two also go down here. It will be better. So God sent into this world परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा Jesus Christ. यीशु मसीह को। For what purpose? क्यों भेजा? किसके लिए? ताकि हम नाश ना हो। हाँ. So God sent this world, Jesus Christ into this world to get salvation. परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा क्यों? उद्धार देने के लिए। To have salvation. ताकि हम उद्धार पाएं। To save us ताकि हम बच पाएं। from hell to heaven. नरक से स्वर्ग जा पाएं। From sorrow to joy. दुख से आनंद हमारा जीवन From पहुंचे। failure to victory. असफलता से सफलता में पहुंचने पाएं। Or from pain to joy. या फिर दुख से खुशी में पहुंच जाए। And God sent Jesus Christ. परमेश्वर ने यीशु को भेजा। We are bondage हम बंधन में थे into blessing. आशीष में पहुंचने Curse श्राप में थे into freedom. ताकि आजादी में पहुंचे। That is how God has sent us. परमेश्वर हमें इस तरह से भेजा। Jesus Christ यीशु मसीह into this world. इस दुनिया में। Jesus come for the purpose यीशु मसीह एक मकसद के लिए आए and to fulfill the Father will, ताकि अपने पिता की मर्जी को पूरा not कर to पाए। His will. अपनी मर्जी पूरा करने नहीं। So the Father will is that पिता की मर्जी थी we all are sin. कि हम सब पापी We हैं are deserved to और death. हम सब नरक जाने But the योग्य will हैं। of the तब Father, परमेश्वर की इच्छा थी He want to save us वो again. बचाना चाहते थे। In the beginning, शुरुआत में God the Father, परमेश्वर He पिता created us उन्होंने हमें बनाया just like Him. अपनी ही तरह। We are just like God. हम परमेश्वर के जैसे हैं। Adam was in the garden, आदम बगिया में था just like God. वो परमेश्वर के They are जैसा था। fellowship वो together. संगति करता था। They are not different at all. वो अंतर नहीं था कुछ। God present was with in the garden before they committing sin. तो परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर थी। So उनके they काम are करने से one पहले। family. वो एक परिवार थे। They are, so you know, the Adam was just like God. आदम भी परमेश्वर के जैसा ही So था। he doesn't know that he has naked. वो नहीं जानता था कि मैं नंगा हूँ। He doesn't know that he has, he never think for home. He was just living in the heaven. वो सिर्फ एक स्वर्ग के नाई बगीचे में रह So रहा। his mind just like the Father, उसका दिमाग सिर्फ परमेश्वर के जैसा ही just था। like God. जैसा No परमेश्वर। different at all. कोई अंतर नहीं Just था। that God can fellowship इसलिए together. परमेश्वर से संगति कर पा रहे थे। So now the day that the, Adam and Eve committing sin, और जिस दिन आदम और हवा ने पाप किया now the God, the house, they stay together तो जिस घर में परमेश्वर और लोग रहते थे in the garden. उस बगीचे में And as soon as they committing sin, और जैसे उन्होंने पाप किया why they committing sin? The क्यों? beginning is that, क्यों शुरुआत में पाप किया? what is that? क्यों किया था? What they committing sin? क्या पाप किया था? One word. परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। Huh? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था। Yes, disobedience. परमेश्वर की बात का उल्लंघन किया। So disobedience is a big sin. तो आज्ञाकारी ना होना एक बहुत बड़ा अपराध है। Say we think that you lie, you steal is a sin. हमें लगता है झूठ बोलना ही पाप है या कुछ चोरी करना ही पाप है। But disobedience लेकिन किसी की बात ना मानना is the biggest sins in our life. ये सबसे बड़ा पाप है हमारे जीवन में। So God told to Adam and Eve, don't eat in the middle of the tree. परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा था कि जो बीच में पेड़ है उसका फल मत खाना। But they disobedient. उन्होंने बात नहीं मानी। So they didn't lie. झूठ तो नहीं They बोला। didn't do jealousy, envy, वो gossip. जलन, बुराई, चुगली तो नहीं करी थी। Just the सिर्फ disobedience. क्या किया था प्रभु ने कहा They था opened the door for devil. उन्होंने बात ना मानने के द्वारा दरवाजा खोल दिया Lucifer entered. और शैतान आया They obeyed the Satan. और शैतान की बात मान ली। They didn't obey God. परमेश्वर की बात नहीं So मानी because of disobedience, तो बात ना मानने के कारण now they have, God has cast out from the garden. तो परमेश्वर ने बगीचे से बाहर किया Now they have deserved the death और अब वो मृत्यु जाने के योग्य हो because गए of disobedience. क्योंकि उन्होंने बात नहीं See, मानी। when you are disobedient, जब आप बात नहीं मानते हैं you are deserved the death. तो आप मृत्यु के योग्य बन जाते हैं Because disobedience is the greatest sin in our life. क्योंकि बात ना मानना सबसे बड़ा पाप है हमारे So जीवन में। Adam and Eve, they disobedient. तो आदम और हवा ने पाप किया। But God said, परमेश्वर ने क्या कहा? I didn't create to go to hell. मैंने तो तुम्हें इसलिए नहीं बनाया कि तुम नरक जाओ। Hell is created for Satan. नरक तो सिर्फ शैतान के लिए Not बनाया
God never created to His people to be punished. परमेश्वर ने अपने बच्चों को इसलिए नहीं बनाया कि उनको सजा दी जाए। But the one thing is that पर एक चीज क्या है, if we didn't obey, लेकिन फिर भी अगर हम बात नहीं मानते, we obey Satan, और हम शैतान की बात मानते then हैं, surely wherever Satan is, तो जहाँ पर शैतान जाएगा, even though God wants to save, चाहे प्रभु बचाना ही क्यों ना चाहता हो, but we obey Him, लेकिन हम शैतान की so बात we मानेंगे, must be there. तो हम शैतान के We पास ही must जाएंगे, be there. शैतान के पास ही Those who obey जाएंगे, Satan. क्योंकि जो शैतान की But बात if you मान रहे obey हैं, God, लेकिन अगर परमेश्वर की बात मान रहे you हैं, must be there wherever तो जहाँ God is. परमेश्वर होगा वहाँ पे पहुँचेंगे। So God didn't create hell for us. परमेश्वर ने नरक को हमारे लिए नहीं बनाया, God didn't create it for the people of this world. परमेश्वर ने दुनिया में रहने वाले व्यक्तियों के The लिए नहीं बनाया, whole world, पूरी दुनिया, even generation to generation. to आपके come. आने वाली पीढ़ियां भी, That is not God's plans at all. परमेश्वर ने ऐसी योजना नहीं बनाई। God's plan is that Satan, because he was disobedient and he was, pride, that's why God pulled down from heaven and he's ending eternal to Spain in his life for Lucifer is hell. तो लूसीफर के घमंड के कारण परमेश्वर ने उस स्वर्ग से गिराया और उसी के लिए नरक बनाया ताकि वो अनंत काल तक नरक की आग में But जले। Satan said, no, I don't want to go alone. पर शैतान क्या बोलता, मैं अकेले तो नहीं जाऊंगा, Now I need to take all the children of चलो God तुम्हारे सारे बच्चों को भी ले जाओ with me. अपने साथ। Why he take away his throne तो from me? क्यों मेरा सिंहासन से मुझे गिरा दिया? I must take these people, the God's people who created by God. अब परमेश्वर ने जिन संतानों को बनाया मैं उनको भी लेकर जाऊंगा। Then Satan come like this. और शैतान इस प्रकार आया। And now he tried to, fall into temptation. He tried to win the heart of the people to go to hell. और अब शैतान हर किसी के दिल में बात करता है और हर किसी को गिराना चाहता है ताकि हर एक व्यक्ति नरक चला जाए। So because of disobedience, तो बात ना मानने के कारण now we deserve to go to hell. हम नरक जाने योग्य बन जाते हैं। But God said no. लेकिन फिर भी परमेश्वर का नहीं, This is not my plan. ये तो मेरी योजना नहीं थी शुरू This से, is not my plan. मेरी योजना नहीं थी। I cannot allow this all the people in the world मैं अपने बच्चों को ऐसे दुनिया को ऐसे जाने नहीं दे सकता to go to hell. कि वो नरक चली जाए। I don't want to see eternally punishment born in hell. परमेश्वर कहते हैं अपनी संतानों को नहीं चाहता कि वो नरक में हमेशा के लिए जलते रहे। So now he said, I need to send again तो the son. परमेश्वर ने ठीक है, अब मुझे अपने पुत्र को भी भेजना They are in है। one. वो है तो They एक, are in heaven. वो स्वर्ग में Father, है, Son, and the Holy पिता Spirit. पुत्र पवित्र आत्मा। Then God the Father may be discussed with them. तो हो सकता है पिता परमेश्वर के You पुत्र see, से the बात करी Trinity हो, may be discussing हो सकता है जो त्रिय परमेश्वर in बात the करी हो, heaven. स्वर्ग में What to do? करना क्या पड़ेगा? We need to save these इन्हें people. बचाना जो है, And these people are, we don't want to see in hell. इन लोगों में नहीं चाहता कि नरक They में, are our image. ये तो हमारी छवि बनाए I हैं, am created. मैंने इन्हें They बनाया are है, just like ये तो us. मेरी ही तरह है। Yes, the Bible says we are created. We are the image of तो God. बाइबल में लिखा है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए। God and you are different, not completely same. आप और परमेश्वर एक जैसे ही हैं। God is not like a lion. परमेश्वर शेर जैसा नहीं है, God is not like a monkey. परमेश्वर बंदर जैसा God नहीं is है, not like a tree. परमेश्वर पेड़ जैसा भी People नहीं है। worshiping monkey, tree, लोग lion. बंदर की, सांप की, सूरज की moon. आराधना कर रहे हैं। God is not like that. परमेश्वर ऐसा नहीं है, God is not like a ghost. परमेश्वर भूत जैसा भी नहीं है, God is just like you. परमेश्वर आपके जैसा, You are just like God. आप परमेश्वर के जैसे हैं। Because God said, I am created human being as His own image बाइबल and में बताती likeness. है, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें अपनी छवि He is से a सोच में person. बनाया He है। is a being. He is not a परमेश्वर तो एक व्यक्तित्व है क्योंकि परमेश्वर भी हमारी तरह ही है। When God speaks to you, इसलिए परमेश्वर आपसे बात करता He है, speaks to you just like human being. कैसे बात करता है? जो आपको समझ में आता है इंसानों के जैसा। And it's just like not a strange boy. ऐसी जो अजीब सी आवाज नहीं Not आती, just like animal boys. जो जानवर की आवाज नहीं आती, Not just like God's boy. वो भूत की आवाज भी नहीं Not आती, just like Satan boy. शैतान की आवाज भी नहीं आती। But He speaks just like you. परमेश्वर कैसे बात करते हैं जैसे हम बात करते हैं। And the word of God here speaks just like और us. आप परमेश्वर का वचन पढ़िए, This सारा वचन God's word is God ये Himself. परमेश्वर का वचन खुद So परमेश्वर है। when you read, तो जब आप पढ़ते हैं, He speaks to you परमेश्वर आपसे बात just करता है like you and I. जैसे आप और हम बात करते हैं। So God said, and then now He don't want to see us to go to अब hell. परमेश्वर नहीं चाहते कि हम नरक में चले So जाएं। the Christmas is coming. तब क्रिसमस आ रहा The है। Christmas meaning is that क्रिसमस का अर्थ क्या है? God sent into this कि world परमेश्वर ने यीशु को दुनिया में His भेजा only begotten अपने Son इकलौते बेटे को। to save us. क्यों? ताकि हम बच जाएं। So the 25 is coming. 25 दिसंबर आ But रहा the है। Christmas will be every day in our लेकिन life. क्रिसमस सिर्फ 25 दिसंबर की तारीख नहीं, लेकिन हमारे जीवन में हर रोज होना चाहिए। And Christ is in our life. क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन में हर रोज जन्म लेना So चाहिए। now God sent His Son परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा to save us. हमें बचाने के I लिए। repeat again. भाषण दोबारा God बताते हैं। sent us परमेश्वर ने यीशु को His भेजा Son
अपने बेटे को to get victory ताकि वो सफलता पाए from failure. असफलता पर God sent परमेश्वर ने भेजा His Son अपने बेटे को for we are weak क्योंकि हम कमजोर थे so that we may be strong. ताकि हम मजबूत बन पाए God sent His Son. परमेश्वर ने बेटे को We भेजा are poor क्योंकि हम गरीब so थे that we may rich. ताकि हम अमीर हो God sent His Son. परमेश्वर ने बेटे को भेजा We are cursed हम श्रापित so थे that we may be blessed. ताकि हम आशीषित हो God sent His Son. परमेश्वर ने बेटे को We भेजा are under the hell क्योंकि हम नरक so जाने that योग्य we may थे be able to ताकि go हम to नरक से heaven. निकल के स्वर्ग पहुंचने पर That is how God sent His Son. परमेश्वर ने इसलिए भेजा So those who receive, तो जिन्होंने पा लिया you will have all these things. आपको ये सारे आशीष मिलेंगे And so now, when God sent His Son, जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा now He is giving all the power and authority to His Son. उन्होंने सारा सामर्थ अधिकार परमेश्वर ने पुत्र को दिया And through Jesus और Christ, यीशु मसीह के द्वारा Jesus is the mediator of you and God. यीशु मसीह एक बीच में है मध्यस्थ है जो आपको परमेश्वर को जोड़ता है God is the mighty and परमेश्वर तो powerful. महान सामर्थी Nobody cannot stand before God. हम परमेश्वर के सामने डायरेक्टली खड़े हो ही नहीं His glory is so उनकी great. महिमा इतनी ज्यादा है You can't able to stand. आप खड़े नहीं रह पाएंगे That is why इसलिए we come through Jesus इसलिए हम Christ. यीशु मसीह के द्वारा प्रभु के So सामने now God sent His Son Jesus to be the mediator, to reconcile us and to bring into His kingdom तो again. परमेश्वर इसलिए यीशु मसीह को भेजा ताकि यीशु मसीह के द्वारा हम प्रभु से जुड़ने पाए So now to hear the word of God, तो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए God put as a pastor परमेश्वर हमें पासवान दिए so that you can able to hear the ताकि gospel. आप परमेश्वर का वचन इनके द्वारा सुनने पाए So now you can have God is the holy God. परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है We are sinner. हम पापी हैं We cannot stand before God. हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह So to come through God, तो परमेश्वर के सामने आने God के लिए sent Jesus Christ परमेश्वर ने क्या किया यीशु so को that we बीच में can रख दिया able to contact with God. ताकि हम परमेश्वर से बातचीत कर पाए यीशु So के द्वारा Jesus is the mediator तो you यीशु and God. यीशु मसीह मध्यस्थ है बीच में That's परमेश्वर why in आपके the name of Jesus इसलिए Christ, यीशु के नाम में ही anything that you ask, जो भी आप मांगते हैं God the Father hears. पिता परमेश्वर सुनता है But if you didn't ask in the name of Jesus लेकिन अगर Christ, कुछ मांगते हैं या यीशु के नाम से नहीं मांगते you can ask any name. आप किसी और नाम से मांगो You can do any name. किसी और नाम से मांगो God will not hear you. प्रभु नहीं सुनता Because God cannot able to hear. क्योंकि परमेश्वर सुन ही नहीं सकता But in the name of Jesus लेकिन Christ, जब यीशु के नाम से आप if you मांगते say हैं in the name of Jesus, आप कुछ कहते हैं यीशु के नाम से even though God may be do some work busy, busy, चाहे परमेश्वर व्यस्त ही क्यों ना हो but you say in Jesus' name, लेकिन जब बोलते हैं यीशु के नाम and में God will just be alert, तो परमेश्वर एकदम सावधान हो be जाते हैं active, एकदम अलर्ट हो जाते हैं hear from you. आपकी आवाज सुनने के लिए Say God may be busy with somebody. हो सकता है परमेश्वर You किसी say, और Lord Jesus. आप बोलते हैं यीशु And मसीह as soon as you call upon the name of the Lord, तो जैसे परमेश्वर यीशु मसीह का नाम पुकारते हैं the heavens open the door. तो स्वर्ग के रास्ते खुलते So there will be the Lord of God will be open His ear to listen from तो you. परमेश्वर पिता अपने कानों खोल लेते हैं आपकी बात सुनते That's what the हैं Bible says in the name of Jesus Christ. इसलिए बाइबल बताती है यीशु के नाम Whosoever में in the book of जो Acts, भी अपने तो काम में लिखा है whosoever call the name of Jesus कि जो Christ, भी यीशु का नाम पुकारेगा they will be saved. वो उद्धार पाएगा And in the name of Jesus Christ, और यीशु मसीह के नाम में ही they will have उन्हें salvation. उद्धार मिलता There है is no other name. किसी और नाम में उद्धार नहीं Like in है the heaven above स्वर्ग के ऊपर and under the sky, धरती के नीचे। you know that even the samudra, even the tip of the earth, आप कहीं पर पाताल में भी चले जाए यीशु के नाम के अलावा किसी there is नाम में no उद्धार नहीं other name to get salvation. उद्धार पाने के लिए Only God's name. सिर्फ यीशु का नाम So now, God is giving that Son परमेश्वर अपने बेटे को दिया all this authority. सारा अधिकार And Jesus said, तब यीशु ने कहा I received the power, the authority. कि सारा सामर्थ अधिकार मैंने पाया है Now Jesus said, अब यीशु ने कहा I also given to अब you. ये जो मैंने पाया है मैं तुम्हें देता हूँ I also given to you the power, the authority. मैं सारा सामर्थ अधिकार जो मुझे मिला है वही मैं तुम्हें देता हूँ That is why in the Matthew chapter 28, इसलिए मत्ती 28 में verse 19, 19 verse 18, और 18 में I चले have given all the power and authority. परमेश्वर कहता है मैंने सारा सामर्थ अधिकार दिया है Go into the world. अब तुम दुनिया में See, जाओ God the Father giving all the power and authority. परमेश्वर पिता ने सारा सामर्थ अधिकार यीशु को दिया Now God, Jesus Christ, अब यीशु मसीह He परमेश्वर ने received from the Father. अपने पिता से पाया Now Jesus, अब यीशु He given to वो us. आपको देता है He said, go वो कहता है जाओ into the world. अब तुम दुनिया में जाओ Preach the gospel. सुसमाचार बांटो And the book of Mark chapter 16, और मरकुस 16 में in my name, उनका मेरे नाम में whoever believes, जो विश्वास करेंगे they will be saved. वो बचे जाएंगे And they will not condemn. और नकारे But नहीं those जाएंगे who not believe, लेकिन जो विश्वास नहीं they will करेंगे be condemned. वो नकारे जाएंगे So now God, Jesus
power and authority. तो यीशु मसीह ने वही सामर्थ्य देकर आपको भी दिया है। Yes, today my title is that तो पास्टर आज कह रहे हैं Jesus has sent us. कि यीशु मसीह हमें भेजते हैं Jesus, God the Father was sent Jesus Christ. परमेश्वर ने यीशु को भेजा, Now Jesus has sent अब यीशु us आपको भेजते हैं for the mission एक काम के लिए on this earth. इस धरती पर। Everyone in this world. इस दुनिया में हर एक व्यक्ति, God didn't send us to eat, to sleep, and to go and die. परमेश्वर ने इसलिए नहीं भेजा इस दुनिया में कि आओ खाओ सो जाओ और चले जाओ। See, God, as Jesus said, तो यीशु ने कहा I come मैं आया to do the will of the अपने Father. पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए। I am working मैं काम करता हूँ for the will of the अपने Father. पिता की मर्जी के So अनुसार। Jesus didn't say that I come for business. यीशु मसीह ने सिर्फ व्यापार करने आया I हूँ। come for to drink and eat and go. मैं खाने पीने सोने और जाने आया हूँ। Jesus didn't say that I come to become a prime minister. यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर बनने प्रधानमंत्री But राष्ट्रपति I बनने आया हूँ। come to work तो मैं काम करने आया the हूँ। work of my Father. अपने पिता का काम करने आया I हूँ। come to do मैं करने आया the हूँ will of the Father. अपने पिता की मर्जी। So now the same thing. इसी तरीके से Jesus said, यीशु ने कहा I was sent कि मुझे भेजा गया and now I also send you. और अब मैं तुम्हें भेजता हूँ। Let us turn to the book of John. खोलते हैं यूहन्ना का सुसमाचार। John chapter 20 verse 21. यूहन्ना 20 का 21। John chapter 20 verse 21. Let us read together. यूहन्ना 20 का 21 वचन पेज नंबर 162। John chapter 20 verse 21. यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले जैसे पिता मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। Amen. See, Jesus said that now the Father has sending me यीशु ने कहा कि मुझे पिता ने भेजा into this world इस दुनिया में to save you. तुम्हें बचाने के लिए। Now, अब I also sending you अब मैं तुम्हें भेजता हूँ into this world. इस दुनिया में। And also let us turn again. Book of John chapter 17. यूहन्ना 17 खोलेंगे। John 17:18. John 17:18. क्या लिखा है यूहन्ना 17 का 18। पढ़ना? जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। Amen. Amen. So now Jesus said that my Father has sending you to this तो world. यीशु ने कहा कि मुझे पिता ने भेजा I also sending अब you. मैं तुम्हें भेजता हूँ। I also sending to मैं you. तुम्हें भेजता हूँ। To whom? किसके पास भेजता हूँ? To whom? किसके पास भेजता हूँ? Jesus said, I also sending to you. यीशु मसीह कह रहा है मैं तुम्हें भेजता हूँ। Who? Jesus is speaking to whom? यीशु मसीह किससे कह रहे हैं? बताओ. हम लोग God is speaking to you. परमेश्वर हमसे कह रहे हैं। Jesus is speaking to you. यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं। So now Jesus said that my Father is sending you. यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता ने मुझे भेजा और मैं I also sending to अब you. मैं तुम्हें भेजता हूँ। In the book 17:18. 17 के 18 में I have sent into this world, मैंने दुनिया भेजा and I also sending to you. मुझे दुनिया भेजा गया और अब मैं तुम्हें Into भेजता this हूँ world. इस दुनिया में। And what kind of sending is that? किस तरह से भेजा गया है? Why we are sent? क्यों हमें भेजा गया है? Why God has Jesus Christ has sent you? क्यों यीशु मसीह आपको भेजते हैं? The Jesus Christ sending you यीशु मसीह ने आपको भेजा into this इस world. दुनिया में Jesus Christ sending you to become the members of Rehoboth Church. ताकि आप एक कलीसिया का हिस्सा बने। Since you are from different parts of India. आप भारत के अलग-अलग हिस्सों You से are हैं। from Delhi. आप दिल्ली से I am हैं। from Manipur. आप से You मणिपुर are से from Nagaland. आप नागालैंड You are से from Bihar. आप बिहार You are से from Kerala. आप केरला से You are from Haryana. वो हरियाणा से You are from West Bengal. या फिर वेस्ट बंगाल से हैं। Why God is sending you into Rehoboth जब Church? परमेश्वर ने आखिर आपको रेहोबोत कलीसिया में क्यों भेजा? God didn't send you to come and to listen and to pray and to go back. परमेश्वर को इसलिए नहीं भेजा कि आओ सुनो प्रार्थना करो चले जाओ। God sending you परमेश्वर को भेजा Jesus Christ. यीशु मसीह। God the Father is sending you Jesus Christ परमेश्वर ने यीशु को भेजा so that we may be saved. ताकि हम बचने पाए। The same manner, इसी तरीके से Jesus Christ is यीशु sending you मसीह आपको भेजता है into this church, इस कलीसिया में, not for fighting, लड़ाई करने के लिए नहीं, not for jealousy, जलन करने के लिए नहीं, not to divide the church, चर्च को अलग करने के लिए not to नहीं, destroy the church, चर्च को तोड़ने के लिए नहीं, not to दूसरा को धोखा देने के लिए प्रभु ने नहीं भेज दिया. God is not sending for that. परमेश्वर ने इसलिए आपको इस कलीसिया का हिस्सा नहीं बनाया है। God sending you परमेश्वर ने आपको बोला है so that His kingdom to be built. ताकि उनका राज्य और मजबूत हो जाए। Jesus Christ is sending you here यीशु मसीह ने आपको इस कलीसिया में इसलिए to भेजा build His ताकि kingdom, आप उनके राज्य को बनाएं, to glorify His उनके name, नाम को महिमा दें, to love one एक another, दूसरे प्रेम to रखें, encourage one एक दूसरे को another, प्रोत्साहित to करें, forgive one एक दूसरे को माफ another, कर and दें to share the gospel और to हर किसी को others. जाकर सुसमाचार बांटें। Come and receive the word of आप और God. पाए Go out and share. लेकर बाहर जाए और शेयर करें।
and go out and save the people. और जाके लोगों को बचाए। Now you're listening. अब आपने वचन सुन लिया। Not go after the service. सर्विस के बाद Monday to सोमवार Sunday. से शनिवार आपने क्या करना You है? may be going school, आप स्कूल जाएंगे, college, कॉलेज जाएंगे, job, दुकान पे जाएंगे, business. व्यापार पे God is जाएंगे। giving a job. प्रभु God नौकरी is है, giving a school. प्रभु ने स्कूल God दिया is है, giving a business. प्रभु ने व्यापार God दिया is है, giving a work. प्रभु ने God is giving a house. परमेश्वर ने घर दिया है। Stay in your house. तो घर में रहो, Share the प्रभु gospel. समाचार बांटो, Live for God. प्रभु के लिए जियो, Meditate the word of प्रभु के God. वचन पे ध्यान लगाओ, Do good things. अच्छे काम करो, Learn. Speak to encourage one हर एक another. दूसरे को प्रोत्साहित करो, Don't sit and gossip. सिर्फ बैठ के चुगलियां Don't मत sit करो, and fighting. सिर्फ लड़ाई मत करो, Don't sit and all kinds of devil stuff. शैतान के काम मत करो, Don't play the game of devil. शैतान के खेल मत खेलो, Play the game of Jesus Christ. परमेश्वर के लिए करो। For that God is sending you. इसलिए परमेश्वर ने आपको भेजा है। But today the world, पर आज दुनिया we are में living. हम जो रह रहे हैं, Play the game of devil. लोग शैतान के खेल खेलते हैं। That in the job, नौकरी in में, business, व्यापार में, in the church, चर्च में, everywhere, हर जगह they play the games of devil. शैतान के गेम्स खेलते हैं। God is saying, परमेश्वर ने नहीं भेजा, Jesus Christ is not sent for that. यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा गया। Because Jesus said that my Father is sending me. यीशु ने कहा मुझे भेजा I है, also sending अब मैं you. तुम्हें भेजता हूँ। And not to play the games of devil. शैतान के खेल खेलने के लिए नहीं, But I am sending you into this world. मैं तुम्हें इस दुनिया में भेजा And be a representative of Jesus ताकि Christ. आप परमेश्वर के राजदूत बने। Now God, Jesus Christ, God the Father is sending. परमेश्वर पिता ने आपको भेजा, God the Father is sending the Jesus Christ यीशु ने भेजा, to representing His Father. यीशु मसीह किसके राजदूत है? परमेश्वर के राजदूत, To save His people. ताकि अपने लोगों को बचा पाए। Now God, Jesus Christ is sending into this इसी world. प्रकार से परमेश्वर यीशु मसीह अब आपको भेज रहे Jesus हैं। Christ is sending to Rehoboth Church यीशु मसीह आपको कैसे भेज रहे हैं? to be a representative of Jesus ताकि Christ. आप यीशु के राजदूत बने। I want you to know deeply. So for what purpose Jesus Christ is sending you? परमेश्वर क्यों भेज रहे हैं आपको? Just now I give the answer. Tell. बताओ, ताकि आप परमेश्वर के राजदूत बने। Now, I say Jesus Christ is sending you to be a representative of Jesus Christ. कि आप यीशु मसीह के राजदूत बने। आप लोग का कान तो सुन रहा है ना? सुनते हैं। मेरा तो दिख रहा है, ओ माय दिमाग खाना सांस खत्म करेगा तो होगा दाल सानी मत करना। जवाब तो देना। Let us exercise together. Let us not walk together the word of God so they will be not sleeping. Amen. Jesus Christ sending you for what? What is that? यीशु मसीह ने क्यों आपको भेजा? Yes, we are the representative of God. हम परमेश्वर के राजदूत हैं। Now God of Jesus Christ was sending to us to be the representative of the greater Father. तो क्यों परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता के राजदूत बने? That's why we have already read the zones of the 2021. Zones 17:7. यमुना 17:18 My Father is sending me. यीशु मसीह कहता है मेरे पिता ने मुझे I am भेजा, also sending to अब you. मैं तुम्हें भेजता हूँ। So the sending, the purpose is that क्यों भेज रहे हैं? मकसद क्या not है? for fighting, लड़ाई के लिए नहीं, not to be divided, अलग करने के लिए नहीं, not to destroy the church, चर्च को तोड़ने के लिए नहीं, but to be a representative of God. लेकिन राजदूत बनने के लिए। You are the representative of Jesus आप Christ. यीशु मसीह को दर्शाते हैं Now अपने people जीवन से। cannot see. अब परमेश्वर यीशु को नहीं देख सकते। Now people cannot see Jesus Christ. यीशु को नहीं देख सकते लोग। People cannot see Jesus Christ in Hades Nagar, Burari, Sandanagar, Zaruda और कहाँ से आप लोग आए? अलग कहाँ से आया? किशनगढ़ और निरंकारी। Jesus Christ is sending you into that place. तो यीशु मसीह हर जगह पर नहीं, शरीर में है, इसलिए उन्होंने आपको भेजा। आपका जगह नाम क्या था? सोनिया विहार, और मम्मी आपका जगह नाम? DLF, DLA. See, we come from different places. हम सभी अलग अलग जगहों से आए हैं, From corner of Delhi. दुनिया के कोने और कोने आप से। इस तरफ कहाँ से आए? Permanent से। See, we are coming from. भाभी ने जवाब दिया। We are coming from different जगह से। तो हम सब अलग अलग जगहों से आए। In that जगह, God is Jesus Christ is giving you. तो यीशु मसीह ने जगहें आपको क्यों रखी? क्या पर्पस के लिए? किस मकसद के लिए आपको परमेश्वर ने उन्हीं जगहों पे रखा क्या है? पर्पस के लिए? ताकि परमेश्वर की योजना पूरा हो सके। Yes, to be a representative of Jesus ताकि हम Christ. परमेश्वर को रिप्रेजेंट करें, उनको दर्शाएं वहां जाकर। So now God is sending Jesus तो Christ परमेश्वर ने यीशु को भेजा to save us. हमें बचाने। Now Jesus also sending us. अब यीशु
sending me, इसलिए यीशु कहते हैं, मेरे पिता ने मुझे भेजा, and He giving all the power and authority. सारा सामर्थ अधिकार मुझे So दिया, I also given you. अब वही अधिकार सामर्थ मैं I तुम्हें देता हूँ, also sending you अब मैं तुम्हें भेजता हूँ in different parts of the world. अलग अलग दुनिया कोनों में, And you come to Delhi, और आप दिल्ली में आए, stay in different places. आप अलग अलग जगहों में रहते My हैं, sister living in what? भूल गए क्या? मैं हाँ? No. Sister Lalita. Jangyangpuri. I don't know how to pronounce. So Jangyangpuri, that is my pronunciation. So now we are living in different places. तो हम अलग अलग जगहों पे रहते हैं, God has put in you. परमेश्वर ने वहाँ पे रखा है, आपका मर्जी से, आपका मकसद से, आपका प्लान से आप नहीं रखा. Before the foundation of the world. परमेश्वर ने सृष्टि की रचना से पहले ही, Today you will be here. कि परमेश्वर ने सोचा कि आज आप यहाँ हो, Today you will be hearing this कि आज message. आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, Today I will be here. कि आज पास्टर बोल रहे हो, All these things happening not by accident. ये सब चीजें कोई इत्तेफाक से नहीं हो, God has created before the foundation of the परमेश्वर ने world. सृष्टि की रचना से पहले ही लिखा था, God has created before you are coming into this आपके world. दुनिया में आने से पहले ही, You will be living in Hadesnagar. आप आदर्श नगर You will be रहेंगे, living in DLF. आप DLF You में will be रहेंगे, living in Kalyan Bihar. आप कल्याण बिहार में You will be रहेंगे, living in आप Pamanan परमानेंट में Colony. रहेंगे, God has already assigned परमेश्वर ने पहले ही योजना बना रखी है, each one of us हर किसी के, so that we may be representative ताकि हम परमेश्वर को दर्शाएं and so that the world may know और that Jesus दुनिया is यीशु God. को जाने। Amen. आमीन। Now you have Jesus. अब आपने यीशु को पाया, Now you are representative of Jesus. अब आप यीशु को दर्शाने वाले हैं, So what we need to be a representative. तो हमें किस चीज को दर्शाना है? We should be like God. हमें परमेश्वर के जैसा दिखना Yes, you है। cannot be like God, okay? हाँ, पूरी तरह तो परमेश्वर के जैसे नहीं बन सकते, But if you follow Jesus Christ, लेकिन अगर यीशु के पीछे चल रहे हैं, you follow His teaching. आप परमेश्वर के वचनों में चल रहे हैं, You should not follow the teaching of the world. आप दुनिया के वचनों में नहीं चल रहे, You should follow this Bible. आप बाइबल के अनुसार चल Then रहे हैं, wherever you are तो आप living, जहाँ पे भी रहेंगे, that is why in the book of Ephesians, तो इफ्सियों की पुस्तक में you are the epistle. परमेश्वर ने क्या बोला कि आप परमेश्वर की पत्री हैं, You are the Bible. आप बाइबल हैं। People are not reading Bible. लोग बाइबल नहीं पढ़ते You हैं, are the representative of लेकिन Jesus आप परमेश्वर को Christ. दर्शा रहे हैं अपने For जीवन के द्वारा। that reason, Jesus Christ is sending you here. इसलिए परमेश्वर को पत्री कहा है और इसने आपको भेजा है। People are not reading this book. कितने सारे लोग हैं जो बाइबल नहीं Now पढ़ते, we are the representative of Jesus तो Christ. अब हम जब यीशु के दर्शाते हैं, Wherever you are living, आप जहाँ पर भी रहते हैं, you are the representative. परमेश्वर के लोग आपको पढ़ते हैं। Then what is the तो representative? क्या होता है दर्शाने का? You are the Bible says you are the Bible. बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है आप ही बाइबल हो। People are reading about लोग you. आपके जीवन को You're पढ़ते हैं, going out, आपके बाहर you're जाने को, coming in, वापस आने the को, way you talk, किस तरह से आप बात the way करते you हो, live, किस तरह से आप जीते हो, the way you live in your house, कैसे अपने घर में रहते हो, dirty, गंदे रहते हो, people are reading you. लोग पढ़ते हैं, Cleaning, साफ रहते people हो, are reading you. लोग पढ़ते हैं, Dressing, अच्छे कपड़े पहनते हो, people are reading लोग you. पढ़ते हैं, The way you speak, किस तरह से आप बात करते हो, लड़ाई करते हो, people are reading you. लोग पढ़ते हैं। So what kind of representative तो are you? आप क्या दर्शा रहे हैं अपने जीवन से? So now I was now living in Sanagar. पासा संतनगर में रह रही है, I really want to live, every morning I used to clean the road. तो पासा कह रही है, हर सुबह मैं सड़क साफ करती हूँ। Then yesterday suddenly my neighbor was fighting. तो कल पास्टर की जो पड़ोसी थी वो लड़ाई करने लगे। But I really want, and one family nearby us, I told that they're dirty, but now I started every morning cleaning them. They see, and I told them that if you clean your house will not be dirty. तो जैसे पास्टर रोज सफाई करते हैं, खूब सारा पानी डालते हैं घर के बाहर, तो कुछ लोग तो पास्टर को देख के वो भी चालू हो जाते हैं, वो भी साफ करने लगते हैं। And then so now the dust will not enter to the house. ये पास्टर कहते हैं इतना पानी डालोगे बाहर तो वो ही मिट्टी So आपके the घर में family आएगी। was not doing together we are every morning. तो जब पास्टर करके वो भी अपनी झाड़ू और बाल्टी लेके शुरू हो जाती है। But another family I never see the day that I enter they never clean. तो पास्टर एक और परिवार को कभी आज तक झाड़ू उठाते हुए So नहीं देखा। they are lazy. तो वो आलसी। So when you clean they angry. तो जब पास्टर सफाई करते आप हैं लोग तो गुस्सा आता है। इधर आते हैं, डस्टबिन इधर आते हैं, unnecessary, and they are just shouting like that. तो वो बेकार नहीं चिल्लाते हैं Because they can't do. क्योंकि वो खुद नहीं So कर other सकते। person doing they don't want. तो जो कोई और कर रहा है वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। So that is the things about you are the Bible saying we are the representative of every तो बाइबल person. बताती है कि हर जगह पे हर दुनिया में आप परमेश्वर को दर्शा रहे So हैं। Jesus is sending us तो परमेश्वर ने हमें भेजा है and to be a representative. ताकि हम परमेश्वर को दर्शाएं। And we are the Bible. हम परमेश्वर की बाइबल। People are not reading Bible. लोग बाइबल नहीं पढ़ते। You are hearing now. अब आप सुन रहे हैं। You go out. अब बाहर गए। Now what we need to do? अब करते क्या है हम?
live a holy life, क्या आप पवित्र जीवन जीते हैं? live a righteous क्या आप life, धर्मी जीवन जीते live हैं? a loving life, क्या आप प्रेम करते हैं live a लोगों से? forgiving life, क्या आप लोगों को माफ कर देते live हैं? a truthful क्या life, आप सच्चा जीवन जीते हैं? speak the truth, सच बोलते हैं? don't lie, झूठ नहीं don't बोलते, steal, चोरी don't do नहीं करते, corruption, भ्रष्टाचार नहीं करते, don't know all kinds of ungodly stuff, सारे गंदे काम नहीं करते, drinking, smoking, शराब, fighting, सिगरेट, lazy. आलस, All these are the people are reading about you. ये सब लोग आपके बारे में पढ़ते हैं। We are the Bible. हम ही बाइबल है। God, Jesus Christ is sending you. यीशु मसीह ने आपको भेजा है। So the Bible says that when people are not reading Bible, इसलिए बाइबल लोग नहीं पढ़ते हैं। you are reading Bible. आपको पढ़ते हैं, आप चलती फिरती Now you बाइबल need है। to put into practice. अब आप इसको अपने जीवन में कैसे उतार रहे Because हैं? now you are listening. अब आप सुन रहे हैं You बाइबल। are receiving the word of God in this place. आप परमेश्वर का वचन यहाँ पे पा रहे हैं। Every gathering, हर एक झुंड में, every fellowship. हर एक फेलोशिप में। Come and drink and go. Come and listen and go. आप आते हैं, सुनते हैं, प्रचार चले जाते हैं। No. ऐसा नहीं करना है। God is sending you here. परमेश्वर ने आपको यहाँ रखा है। Receive it. आप जो सुन रहे हैं, Go out. जब यहाँ से बाहर Put जाए, into action. अपने जीवन में उतारे, So that people may know you, तब लोग कहें अच्छा, that you are the sign of तो God. परमेश्वर की संतान है। And through you, और आपके जीवन they के will द्वारा know Jesus वो लोग Christ. यीशु को जानते हैं। And they will say, oh, Christian people are so वो लोग कहेंगे wonderful. अच्छा, मसीह लोग अच्छे होते हैं। And we must worship this हमें God. भी इनके परमेश्वर को Let मानना us go चाहिए। to their church. चलो इनकी कलीसिया में Let चले, us go to that place. चलो इनकी कलीसिया But में today, चले। the world that we are living, लेकिन आज जिस दुनिया में जी रहे हैं, instead of that, ऐसा तो होता oh, नहीं I want to go to the church, but this church look ना खराब है. This church look अच्छा नहीं है. So we are defying the name of Jesus तो Christ. अब हमारा चरित्र गंदा होने से लोग हम परमेश्वर का नाम भी खराब कर रहे हैं। A long time back, there is a one man told me, पास से बहुत समय पहले एक आदमी ने मुझे I कहा, love Christian, मुझे मसीह तो पसंद है, I love God, मुझे यीशु मसीह तो and पसंद the है, teaching of the Bible, बाइबल की सारी वचन भी पसंद है, I really like it. मुझे बहुत अच्छे लगते But I हैं। don't like Christian people. पर मसीह लोग नहीं पसंद है। They are turning, sitting, drinking, smoking, fall in love with women, all kinds of stuff. The way that people, Hindu, Muslim, same. I see the Christian people like. तो वो कहते हैं मुझे यीशु मसीह तो पसंद है, मुझे बाइबल की शिक्षाएं तो पसंद है, लेकिन ये जो मसीह लोग होते हैं ना, वो सारे तो गलत काम करते हैं, शराब भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, लड़कियां भी घुमाते हैं, गालियां भी, चुगलियां भी करते हैं। मुझे पसंद ही नहीं ऐसे लोगों को So फर्क ही how नहीं है। can I know Jesus? तो कहते हैं मैं यीशु को कैसे जानूं जब उसके लोग ही इतने बुरे हैं? I love Jesus, मुझे यीशु तो अच्छा लगता but है, I don't love the people of Christian. पर उसके लोग तो एकदम बकवास। That is true, ये सच है, because we are not representative of Jesus ये Christ. हम परमेश्वर को सही तरह से नहीं दिखा रहे हैं। Christians are more aggressive. आप देखो ज्यादा मसीह लोगों को गुस्सा आता है, Christians are more pride. ज्यादा मसीह लोगों को घमंड होता है। क्रिश्चियन है, आप तो हिंदू हैं, आपके साथ हम संगति नहीं करेंगे. No, we are so much dividing तो हम ही भेदभाव कर रहे हैं our attitude. हमारा एटीट्यूड से। God, Jesus Christ didn't say like that. यीशु मसीह ने इस तरह से नहीं भेजा। Jesus Christ never speak about religion. यीशु मसीह ने कभी भी धर्म की बात नहीं Jesus करी, never differentiate. कभी उन्होंने भेदभाव नहीं Jesus किया। loved everyone who हर come किसी to से प्रेम him. किया जिसने उनके पास आया। The sinner come, जब पापी आए, he saved them. उन्होंने उनसे प्रेम The किया। righteous come, धर्मी आए, he blessed them. उनको भी आशीष दी। The weak come, जब कोई कमजोर He आया, strengthened them. तब उनको मजबूत the किया। sickness जो come, बीमार आए, he healed them. उन्हें चंगा किया। Every kind of people हर तरह का व्यक्ति follow Jesus. यीशु के पीछे चला। That is Jesus Christ. इसलिए यीशु मसीह And same manner, इस तरीके से Jesus sending us यीशु इस तरह से हमें भेज to रहे be हैं like Him. ताकि हम उन्हें दर्शाएं सही तरीके से। Yes, we are limited. हम पूरी तरह We सामने are living in this हम place. इस दुनिया में रह रहे हैं। But by the Spirit of God, हाँ, हम इस देह में रहते तो हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के you द्वारा try to live like Jesus Christ. आप यीशु की तरह बनने की कोशिश कर सकते हैं। Surely, अगर आप करते हैं, we must do it. We can do it. हम कर पाएंगे। And the most important thing is और that सबसे जरूरी चीज ये है, we never practice. हम करने की कोशिश नहीं करते, We never put into action. हम अपने जीवन में उतारते नहीं हैं कुछ सुनते लोगों हो को। और प्रभु का बारे में बात करेंगे दोनों सब लोग मेरे से भी ज्यादा अच्छा बात करते हैं, लेकिन ओमे का नाम है सब लोग में भी आप भी मुश्किल होता है। 1,100 का प्रभु बात करेंगे एक हम क्या कहते हैं, एक चीज को पकड़ लेंगे, वो चीज को मानेंगे। But 99 we never obey. But if you obey, लेकिन अगर आप परमेश्वर के सारे आज्ञा को you मानते हैं, can be line representative, the पक्का, the ambassador. तो आप परमेश्वर के सही तरह से दर्शाएंगे और परमेश्वर के The राजदूत Bible हैं। says we are the ambassador. बाइबल of में लिखा है Christ. कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं। How many people say ambassador? कितने लोग ambassador, कितने लोग
एम्बेसडर्स in देखिए your life. अपने जीवन में। If you want to see ambassador, अगर आपको राजदूत you देखना है, go to the American ambassador, you go to the Indian ambassador, you go and when you go to another country, जैसे कि मान लीजिए आप भारत में रहते हैं, भारत से कोई बंदा अमेरिका जा रहा है, पूरे भारत में से एक बंदे का चुनाव होता है और वो वहां पर भारतीय लोगों को दर्शा रहा है, उसको एम्बेसडर या फिर भारत का राजदूत कहा जाता है। so in India, every country there is an ambassador of India. तो ऐसे आप देखिए भारत से भी जब लोग बाहर जाते हैं और भारत को दर्शाते हैं, उन्हें भारत का राजदूत कहा जाता है। Now every country here in India, capital of Delhi, there is an ambassador. आप यहाँ देखिए दिल्ली के अंदर भी यहाँ पर मतलब परमेश्वर के एम्बेसडर्स कहा जाता है। You want to know? आप जानना You चाहते हैं? go to this, what is that? India gets, all the secretary side. You see so many ambassador houses. अगर आप दिल्ली के अंदर चाणक्यपुरी एरिया में जाएंगे, वहाँ पर अलग-अलग देशों की एम्बेसीज हैं, जहाँ पर अलग-अलग देश के So the रिप्रेजेंटेटिव्स रहते embassy हैं। house, there is an ambassador living there. तो वहाँ पर अलग-अलग देशों के लोग रहते हैं। I went to the South Africa ambassador in this Delhi, and New Zealand ambassador, and then also what is that? Indonesia ambassador, and then also Israel ambassador. Before I go out, I went and submit my passport. तो वहाँ पर आपको जाना पड़ता है, अलग-अलग जो ऑफिस बने हुए हैं अलग-अलग देशों के, वहाँ आप जाते हैं, उनके राजदूतों से मिलते हैं, फॉर्म भरते हैं, तभी आप उनके देशों में So जाते हैं। if you want to go to another country, अगर आपको दूसरे देश में जाना है, they have the ambassador house here. तो उनके जिस देश में आपको जाना है, उस देश का जो ऑफिस यहाँ भारत में बना है, आपको वहाँ जाना पड़ता है। But when you enter there, लेकिन जब वहाँ जाते the हैं, house they are living in India. तो जैसे घरों में वो रह रहे हैं भारत में, But inside you enter, जैसे आप घर में घुसते they हैं, are just like America. They are living in their वो house. अपने देश की तरह उन्होंने घर के अंदर पूरा वैसा बना रखा है। You go and see. They were just like exactly. They were living like America in that area. तो मतलब वो घर देख रहे हैं बाहर तो भारत के ही घर है, लेकिन अंदर घुसोगे तो उनके देश की तरह वो रहन सहन में रहते हैं। Khana, pina, all the decoration, design, and not Indian design. मतलब सारा का सारा डिजाइन है, सोफा, चेयर, कुर्सी, कपड़ा, खाना सब वो अपने देश की तरह कर रहे So हैं। in that house inside is they are living in India, but they are living in America. इसका मतलब भारत में तो है, लेकिन भारत में होकर भी वो अपने देश में ही रह रहे हैं। So now ambassador will work with the Indian government. तो जो राजदूत होते हैं वो लोग भारत की And they are the representative of America. वो अपने अपने देश के राजदूत The हैं। whole information, सारी की सारी जानकारी everything, सब India cannot speak direct to the America तो भारत के लोग सीधा दूसरे देशों से through नहीं कर सकते। ambassador. उनको राजदूतों को बात करना They पड़ता है। will speak. वो So they are the representative. वो दर्शा रहे हैं अपने प्रदेश को। Or India also the same thing. ऐसे भारत If के you go to another country, अगर आप दूसरे the देशों में last जाएं, time we are going to that what is the permanent? That sister Simanta father is the ambassador before he was an ambassador in other country for us India. So so there is so many people like that. So they are the representative of India. मतलब कि वो dर्शाते हैं भारत। Even though they are living in America, चाहे वो अलग देशों में क्यों ना रहे, inside their house they will live like India. वो भारत की तरह है। So the people wonder, this is the Indian तो house. उन्हें अच्छा ये तो यहाँ का ये भारतीय घर है। Or you go to the here in India embassy house, any kind of embassy you go there, you will see completely different. Than in that moment you are in just like a foreign country. तो आप जो अलग-अलग जो देशों के जो एम्बेसीज में जाते हैं वहाँ जाएंगे तो उनके देश के जैसे ही छाया आपको दिखती है। So that is what Jesus is. God is telling us. तो परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं? You are the ambassador of Jesus कि Christ आप परमेश्वर के राजदूत हैं on this earth. इस धरती पे। Even though you are living on this आप earth, इस धरती पे रह तो रहे हैं। you should be the representative of Jesus Christ. आप यीशु मसीह को दर्शाने वाले होने चाहिए। You should be the, you should not live the like Indian style. आपको यहाँ के लोग की तरह नहीं जीवन जीना है। Like people who don't know God. जो लोग प्रभु को नहीं जानते। Now you are the ambassador of Jesus Christ. अगर आप परमेश्वर के राजदूत हैं, The way you live, तो जैसे आप जी रहे हैं, the way you talk, आप सोचते the हैं, way you attitude, जिस तरह से the आप way you dress, जिस तरह से the आप way you बात करते हैं, dress, जिस तरह से कपड़े the पहनते way you हैं, walk, जिस तरह से आप the चलते way you हैं, fellowship with जिस तरह से people. लोगों को संगति करते हैं, You should be like heavenly kingdom. आपको स्वर्गीय लोग You की should तरह be the करना है। representative of आपको Jesus परमेश्वर को Christ. दर्शाना है। So the people will say, oh, तब लोग कहेंगे, as I meet this person, आज जब मैं इस व्यक्ति से मिली ना, this person is Indian. ये रहता तो दुनिया में But है, she is completely different from Hindu. पर बात करने में तो एकदम She is परमेश्वर की तरह completely रहता है। different from Muslim. बाकी लोगों से बिल्कुल She अलग is है। so good. कितना अच्छा She is व्यक्ति so है, loving. कितना She प्रेमी is so है, caring. कितना ध्यान She is रखता so है, positive. कितना She is सकारात्मक so है, much encouraging. कितना प्रोत्साहित करता है। See, people so different with you.
this kind of difference is not there, लेकिन इतना अंतर अगर हमें नहीं आया, then we are not the representative of God. तो फिर कैसे हम अपने आप को परमेश्वर का We राजदूत कहते say हैं? we call ourselves as a Christian. हम कहते हैं मैं क्रिश्चियन हूँ, We call ourselves as a Rehoboth church हम कहते हैं member. मैं रेहोबोत की चर्च में जाता हूँ, But in our attitude, लेकिन हमारा चरित्र वो बेकार है. तो वो लोग तो बताएंगे वो लोग कैसे हैं? कैसे जैसा? लूसीफर जैसा, demon जैसा, evil जैसा. For that God didn't created तो us. परमेश्वर हमें इसलिए नहीं बनाया है, God created us परमेश्वर ने बनाया to है be the representative of ताकि हम Jesus. यीशु मसीह के राजदूत बने, So that wherever people meet you, ताकि जब लोग आपसे कहीं पर मिले, they see you, वो आपको देखें, they enter your वो house, आपके घर में घुसे, completely अरे different. वाह ये तो अलग ही है। But if you are entered to Hindu house, Muslim house, your house, no different than what. लेकिन अविश्वासी घरों में उनके चरित्र में और आपके चरित्र में कोई अंतर ही नहीं, तो क्या फायदा? And you meet people, आप लोगों से मिलते हैं, people धोखा देते हैं तो आप भी दिखा देते हैं, people गलत करते हैं तो आप भी गलत करते हैं, तो कहाँ से आपको एम्बेसडर बनेंगे? So how can people say that you are the ambassador of तो अगर God? आपके जीवन पर दूसरों के जीवन में अन्य जातियों में कोई फर्क नहीं, तो आप परमेश्वर के राजदूत कैसे कहलाएंगे? हम बाइबल से पढ़ते हैं, मैं हम पढ़ते हैं, I am the ambassador of Jesus Christ, I am more than a conqueror, I am rich, I am not sick. We are declaring. हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बोलते हैं, परमेश्वर का राजदूत हूँ, मैं परमेश्वर का आशीषित जन, उनकी संतान हूँ, सब बोलते हैं। And I am a Christian, मैं क्रिश्चियन हूँ, but our lifestyle और हमारा जीवन जीने का तरीका and no different. कोई फर्क नहीं है। Then where is your ambassador work? कहाँ गया वो राजदूत का टैग? Where is your representative of Jesus कहाँ Christ? से परमेश्वर के राजदूत कहलाएंगे? That is why God doesn't want us to be like that. इसलिए परमेश्वर नहीं चाहते कि हम ऐसे बने। See, the sending us in this world, परमेश्वर ने in आपको this world, दुनिया भेजा है to be the like God. ताकि आप परमेश्वर के जैसे दिखिए। You cannot be lion mighty. आप परमेश्वर के जैसे एकदम पूर्ण सामर्थ्य से नहीं हो सकते, Your attitude, लेकिन आपका चरित्र, your character, आपका कैरेक्टर, आपका the way you व्यक्तित्व, living, जिस तरह से आप जीते हैं, the way you walk. जिस तरह से आप चलते हैं, कैसे तरह से हम walk करते हैं? The world that will people are living. इस दुनिया में जैसे हम जी रहे हैं, गाली देते हैं, झूठ बोलते हैं, करप्शन करते हैं, दारू पीते हैं, लड़ाई करते हैं, रास्ता इतना बड़ा है, लेकिन दारू वाला लोग को रास्ता छोटा है, मालूम है ना? बड़ा इतना रास्ता है, हाईवे ना, दिल्ली में दो रास्ता होता है, आना जाना, लेकिन दारू वाला लोग को रास्ता छोटा होता है। कहाँ से गाली देते हैं, उन लोग का रास्ता इतना छोटा होता है। So that is not God is not sending into this world. परमेश्वर ने हमें इन चीजों में नहीं भेजा है। God sending us into this परमेश्वर world. ने दुनिया में क्यों भेजा है? I really, one thing I really not hate people like. बात कह रही मुझे एक चीज लोगों के बारे में बिल्कुल पसंद नहीं। कोई इंसान झाड़ू बोलते ना, सफाई लोग, झाड़ू अच्छा से लगी ना, रोड पे भी करते हैं। कोई इंसान इतना क्या? गुटखा खा के। गुटखा का इतना लाल होता है, I really hate those things. पास्टर को बिल्कुल पसंद नहीं गुटखा खा के, जब लोग लाल Some लाल people are very cleaning. कई लोग सच में मुझे सफाई कर रहे होते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, सफाई वो करते लोग हैं। तो आराम बाइसिकल बासी करके स्कूटर से बढ़ के वो आ गया ना, बिजली गाड़ी से करके वो, मैं तो दिखते ना जाकर इतना मन आता है, क्योंकि इतना ना बुद्धि नहीं है। They don't know that when the person is cleaning, उनको दिखाई नहीं दे रहा कि रोड साफ करके क्यों गंदा कर रहे हो। they see everyone taking care nicely. हर कोई अगर सही तरीके से चीजों को रखे, The road will not तो dirty. देखो दुनिया, रोड, सारी सड़कें साफ ही If रहेंगी। you go to Jordan, अगर आप यर्दन जाते हैं, very clean. बहुत साफ जगह है। And if you go to Egypt, that is just like you. मिस्र तो भारत जैसे है। There are also too much people, no, just like not that much, but Jordan is very बस good. ये यर्दन जो जगह है वहाँ बहुत सफाई है। Jordan is because of small countries. क्यों छोटा देश है, छोटी शहर है। Before you enter Jordan, you go first. तो जैसे हम जाते हैं, वहाँ सबसे पहले जगह जो आती है, Dubai also clean, but not that much. दुबई भी साफ है, पर इतना खास भी नहीं है। But Kuwait is very clean. पर जो कुवैत जगह है वो बहुत साफ है। And then Nepal, modern India. So now, when you go some people, it is not necessary that no government is doing. तो ऐसा नहीं कि सरकार के करे, सरकार सफाई नहीं करे, ऐसा नहीं है। Everyone taking care. हर कोई व्यक्ति को भी ध्यान रखना Nobody पड़ेगा। talk another. Nobody throw the things. Nobody put down the things. No one.
तो अगर रोड कितनी साफ सुबह हो जाती है, झाड़ू वाला झाड़ू लगा के, लेकिन उसके बाद अगर आप थूकते रहोगे तो रोड तो गंदी होगी। Nobody, when you go to another foreign अगर country, आप बाहरी देशों में they जाओ, are so clean. वो कितने साफ रहते हैं, Everyone taking care. हर कोई ध्यान रखता है, Nobody throw down, कोई nobody, कूड़ा नहीं फेंकता, थूकता नहीं है, and everything keep in the manner. हर कोई तरीके से रखता है। With the so government didn't say that do this thing. सरकार नहीं कहती ये करो वो करो, दिमाग से आ गए. So the people who don't know God, तो जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, no wisdom, बुद्धि नहीं होती, knowledge is there, ज्ञान तो भरा होता है but no wisdom. पर बुद्धि नहीं होती। So if the people is no wisdom, अगर किस लोगों में बुद्धि नहीं होती, the world are perishing. तो आप देखिए दुनिया एकदम चाहे कुछ भी हो, That's what the Bible says. इसलिए बाइबल People कहती है, didn't have vision. तो लोगों के जीवन में ना दर्शन नहीं है, They are perishing. वो नाश होते हैं। People who didn't have wisdom, जिनमें बुद्धि नहीं, they have a knowledge, समझते हैं, qualification, ज्ञान तो है, but no wisdom. पर बुद्धि नहीं है। They live like a foolish. वो बेवकूफों की तरह जीवन जीते हैं, They behave like a foolish. बेवकूफों की तरह जीते हैं। But the person who didn't have वो qualification, व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा the person who didn't have a degree, डिग्री नहीं है, but the person who have God, लेकिन प्रभु है, they live very वो wise. बुद्धिमानों की तरह जीवन जीते हैं, Very wise. बहुत बुद्धिमान। No need to tell that person. उन्हें बताना नहीं पड़ता ये करो ये करो ये मत करो, They themselves वो know अपने कहते हैं हाँ ये how करना to चाहिए, train नहीं अपने को themselves, साफ how रखना to है, behave, ऐसे तो how बिहेव to करना है, manner, ऐसे तरीके से how करना to है, speak, ऐसे बात how करनी to है, live a life, ऐसे जीवन how to जीना है, walk. ऐसे काम करना है। The person who walk with God. वो व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चलता है, So for that, God Jesus Christ is sending और us. इसलिए यीशु मसीह हमें भेजते हैं, There's a Jesus is sending us यीशु मसीह हमें भेजते to be हैं like Him, ताकि हम उनकी to तरह show बने to the world और दुनिया को the दिखाएं, dark world. इस अंधेरे की दुनिया में कि हम ज्योति का People कारण are हैं। living darkness. लोग अंधेरे में They जी have रहे a हैं, sunshine, धूप तो आ रही है but they are dark. पर अंधेरे में है। They have eyes, आंखें तो They है cannot see. पर देख नहीं they have सकते, ear, कान तो they है cannot hear. पर सुन नहीं सकते, They have a heart, दिल तो है but they are पर वो stubborn. समझ नहीं पाते, So एकदम now जिद्दी है। you are the तो representative. अब आप परमेश्वर को दर्शा रहे हैं, The blind person, तो अंधा व्यक्ति you just let them. आप This is उसको the Lord. आप उसको पकड़ोगे यहाँ से So the spiritual who are dead, तो ऐसे जो लोग आत्मिक रूप से अंधे who हैं, are blind, जो अंधे हैं, God is telling you, प्रभु आपसे कह रहा है So उसका the हाथ way. पकड़ो और उसे रास्ता दिखाओ, show the road, उसे रास्ता दिखाओ, show the way, उसे रास्ता how to दिखाओ live, कि चलना how to कैसे है, speak, कहाँ जाना है, how to live a कैसे good life, बचना है, how to live a truthful कैसे life, अच्छा how जीवन to live जीना a है, righteous कैसे life, धर्मी how to जीवन live जीना a है, clean life. कैसे साफ जीवन जीना है। That is God sending you इसलिए here. परमेश्वर हमें भेजते हैं। Amen. आमीन। And then also, what is that? For that reason, और इसलिए Jesus Christ is sending us. यीशु मसीह हमें भेजते हैं Not to drink, eat, ताकि हम शराब पैसा पीना इतना पिए, खाए कमाओ, ना। लड़ाई कर, जेल पहुंचाओ, लॉयर कर लो, ऐसे के लिए प्रभु हम लोग को नहीं भेजते हैं दुनिया में। लेकिन He meant us to be a beautiful life. He meant us to people to go to heaven. तो परमेश्वर ने हमें बोला है ताकि हम एक सुंदर जीवन जिए और हम भी स्वर्ग जाएं और लोगों को भी लेकर जाएं। Amen. आमीन। And which means that Jesus sending us to be a just we are the messenger of Jesus तो Christ. हम परमेश्वर के संदेश देने वाले व्यक्ति हैं। Jesus Christ was the messenger of God, यीशु मसीह परमेश्वर का संदेश लेके दुनिया में आए and we are the messenger of और Jesus अब Christ. हमें परमेश्वर संदेश देते हैं ताकि हम दुनिया में जाएं। Jesus Christ was sending us here. यीशु मसीह हमें भेजते हैं। First thing, we are representative. पहली चीज हम परमेश्वर को दर्शाते हैं, Second, we are the messenger. दूसरी बात हम परमेश्वर के संदेश देते What is हैं। what is the meaning of messenger? क्या होता है संदेश देने वाला व्यक्ति? When Mary was there, जब मरियम थी the messenger bring the message, तो जिब्राइल आया और परमेश्वर का संदेश उसको देकर गया and that you would be conceive a child. ताकि कि बताया कि तुम गर्भ धारण So करोगे। the Bible says that we are the messenger of Jesus Christ. ऐसे हम परमेश्वर के संदेश देने के लिए बनाए गए हैं। What kind of message that we need to अब reach? हमें क्या संदेश देना है दूसरों को? Messenger duty क्या काम है हमारा? is to bring good news. कि हम सुसमाचार बताएं। So now our duty is that we are the messenger of Jesus कि हम Christ. परमेश्वर के संदेश देने वाले हैं। We are God sending us to preach the gospel, परमेश्वर हमें बनाया ताकि हम सुसमाचार बांटें। to preach about God, हम परमेश्वर के बारे to में preach बताएं, about His kingdom, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताएं, and to be the messenger so that people may know that He is the way, the truth, and life. ताकि हम लोगों को बताएं कि यीशु मसीह सत्य मार्ग और जीवन है। Are you living on that standard? तो क्या हम उस तरह से जीवन जी रहे हैं? We are living Christian life. क्या हम मसीह जीवन जी रहे हैं? 5 years, 6 years, 7 years, 8 years. हमें 5, 6 साल, 7, 8 साल तो हो But गए, if we are not पर फिर representative, भी अगर हम परमेश्वर को दर्शा नहीं रहे आज तक, if we are not messenger, अगर आप हम संदेश फैला नहीं रहे, then you are living in the death. You are living in the तो darkness. आप अंधेरे में जी रहे हैं आज।
and we will go to hell. और उसके बाद तो फिर So let us wake up. तो आज हमें जानना है God sending you here परमेश्वर ने आपको यहाँ भेजा to be the representative of Jesus ताकि Christ, आप परमेश्वर को दर्शाएं, so that people might know the light. ताकि लोग ज्योति को जाने। See, I always thought that, light and darkness. Light, as soon as you on the light. तो जैसे ही आप इस कमरे में होते हो और जैसे लाइट का बटन चालू करते हैं, No need to call darkness. बोलना नहीं पड़ता अंधेरा तू जा। As soon as darkness will follow. जैसे ही आप जो लाइट जलाते हैं अंधेरा भाग जाता है। As soon as the darkness is there, और अगर अंधेरा होता है, light come. रोशनी आई, As soon as darkness go. अंधेरा निकल गया। So when Jesus Christ come into your life, यीशु मसीह आपके जीवन में आए, as soon as all kind of darkness talk about all kinds of evil. अंधेरा क्या है? सारी की सारी बुराइयां। तो आपको कास्ट आउट करने का जरूरी नहीं है। प्रभु हम लोग का लाइफ से आते हैं तो ये सारे अपना गायब होते हैं। जो गलत, चिंता, दुखी, क्या बीमारी, सारी चीज हम लोग का लाइफ में रोशनी आते हैं तो अपना निकलता है, और रोशनी को निकलते हैं तो सारी की बुराई अपना अंदर गुजरता है। So that is why we should walk in the light. तो हमें ज्योति में चलना है। Light is Jesus. ज्योति यीशु मसीह। Walk in Jesus. यीशु में चलना है। So that darkness will not enter. ताकि अंधेरा न घुस के पाए। But when you throw out light, लेकिन आपने ज्योति को बाहर फेंक दिया, as soon as darkness, अंधेरा अपने आप आ जाएगा। even though you are not invited also to आप the बुलाओगे नहीं, अंधेरे को बुलाना नहीं पड़ता, वो आ जाता है। there is a God saying you continue to remain in the light. इसलिए परमेश्वर कहता है तुम ज्योति में रहो। So God sending you to be a light. परमेश्वर ने आपको ज्योति में भेजा है। That's why in the meeting say you are the light of the इसलिए world. परमेश्वर का तुम जगत की ज्योति हो। So you are the light. तो आप जगत की ज्योति Everyone say हो। I am the light. हर कोई बोले मैं जगत की ज्योति हूँ। So whenever you are, तो जहाँ पर आप हो, you are the light. अगर आप ज्योति हो, People like darkness will go तो लोगों away. के जीवन का अंधेरा निकलना चाहिए। If your friend is bad, अगर आपका दोस्त बुरा है, if your friend is wicked, आपका दोस्त if your बेकार है, friend is idol worshiper, अगर आप मूर्ति पूजक है, if your friend is gali dena, वो गाली देता है, if your friend is churi, वो चोरी करता है, if your friend is corrupted, अगर आपका दोस्त भ्रष्ट you करता are है, the light. अगर आप ज्योति हैं, Come आप आए in that light, उसी जीवन में, and then that person should be copy with वो you. व्यक्ति आपके जैसा होना चाहिए। So when they have it, जब वो आपके पास the आएगा, darkness must go in that अंधेरा light. के जीवन से निकलता जाएगा। But instead of that, लेकिन होता क्या है? we are connecting the हम darkness. ज्योति लेकर आते हैं, उसका अंधेरा हमें कवर कर देता है, हमारी ज्योति The light that you have also, हमारी जो ज्योति थोड़ी the बहुत क्या है, candle that you have also, जो लाइट मोमबत्ती जल रही होती है, the person will come. चला गया आप भी उसे जैसा. There is no God sending us तो here प्रभु ने मिस्त्री नहीं बनाया in this world. इस दुनिया में। But the light that you have, पर लाइट आपके पास है, the person who didn't have, वो व्यक्ति who are living अंधेरा in है, darkness, उस अंधेरे who में are रहता living है, in idol, जो who are मूर्ति में living है, in sexual, जो who व्यभिचार are कर living रहा in है, committing जो व्यभिचार कर all रहा है, kinds of gully. या गाली दे रहा है, You come. आप आए, That person should be आपकी transformed. ज्योति, उसको अंधेरा दिखना चाहिए, उसकी That गलती person दिखना should चाहिए, be changed. और व्यक्ति बदलना चाहिए, Your family should be changed. आपको परिवार Your बदलना brothers, चाहिए, sisters आपके be भाई changed. बहन बदलने चाहिए। There is a one message in YouTube. तो YouTube पे एक संदेश था, You know that the message say that to forgive our enemy कि अपने दोस्त को, अपने दुश्मन को माफ करना बहुत easy, आसान है, but to forgive our own family बस ससुर खुद की सास को माफ करना बहुत मुश्किल. That what the person said, why? तो उस व्यक्ति ने पूछा क्यों? मेरे दुश्मन तो एक साल में एक टाइम मिलते हैं, सास को सास तो रोज मिलते हैं. हाँ वो भी सही है. So that is the thing. But God is telling that the person that you live together, तो परमेश्वर कहता है जिन लोग हम लोग रहते हैं, you are the light. आप ज्योति हैं, That person need to be changed वो व्यक्ति आप पर रह के बदलना चाहिए, because of you, क्यों? आपकी वजह से, because you have light. क्योंकि आपके पास ज्योति है। But our light destroyed and we copy those things. पर हमारा जीवन खराब होता है और हम दूसरों की गंदगी को और से ले लेते हैं। Set out तो ourselves. आज हम अपने जीवन को Let देखते us हैं, remove darkness. हम अपने जीवन से अंधेरे को निकालें, Fill with the light. परमेश्वर की ज्योति से So भर दें, that the place that you're living, ताकि आप जहाँ रह रहे your हैं, sons, your daughter, आपके your बेटा बेटी, your bow, your sasuma, आपके घर वाले, your in-law, आपके सारे your ससुराल, colony, आपके सारे कॉलोनी के लोग they will change. वो बदल जाएंगे। But today the world they were living, लेकिन आज इस दुनिया में हम जी रहे हैं, what the colony will speak. कॉलोनी क्या बोलेगी? कॉलोनी तो ऐसा होता है, हाँ उनका परिवार में इतना गंदा है, सुबह शाम लड़ाई करते हैं. ऐसे जीवन रहता है आप लोग? ऐसे है तो प्रभु हम लोग को नाश करे. ऐसे प्रभु हम ऐसे करते तो प्रभु हम लोग को ना दुखी हो जाएगा. For that
परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं भेजा है। God, the Bible says Jesus Christ is sending बाइबल us बताती है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्यों भेजा, to be light ताकि वो ज्योति है। in the colony, हमें अब परमेश्वर भेज देता कि हम अपने कॉलोनी की ज्योति बने, in that building, उस बिल्डिंग में, in that house, उस घर में, so the people may come to Jesus. ताकि लोग यीशु में आने पाए, हमारा जीवन देख। Amen. आमीन। For that reason you are in this world. और इसलिए आप इस दुनिया में हैं। आप इतना पैसा कमाओ, आप इतना पोजीशन ले, लेकिन if without God, everything is vanity. तो परमेश्वर नहीं है हमारे जीवन में और बाकी सब कुछ है तो हमारा जीवन एकदम बेकार है। Because these things are not permanent. क्योंकि ये चीजें तो स्थायी नहीं है। When you die, जब मर जाएंगे, crore money cannot go to heaven. आपका प्रॉपर्टी करोड़ों रुपया आप स्वर्ग नहीं ले जा Your सकते। gold, your silver cannot take आपका heaven. सोना चांदी आप नहीं ले जा Your सकते। building cannot go to heaven. अपनी इमारत को भी नहीं ले जा सकते। You come आप आए, the day that you come. जिस दिन आप इस दुनिया में आए, आप कैसे आए हैं? खाली हाथ। आप खाली हाथ से हम लोग का मम्मी का पेट से आए। तो हम ऐसे आया प्रभु के पास ऐसे जाएंगे, कोई लेना नहीं आएंगे। So you have Jesus Christ. तो आपके पास यीशु मसीह है, Then you have the salvation. तभी आपके पास उद्धार है और आप वो ही लेकर जाएंगे। So don't live for this world. तो इस दुनिया के लिए ना जिए। God, Jesus Christ didn't send you to live just like this तो world. यीशु मसीह ने आपको इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा ताकि आप इस दुनिया के लोगों की तरह ही जीवन जिए। We live for God. हम परमेश्वर के लिए जिए For that He created you. और इसलिए परमेश्वर ने हमें बनाया। That's why the Bible says that you may be having the whole world, इसलिए बाइबल में लिखा है कि हो सकता है दुनिया में सब कुछ आपके पास हो, but without Christ, लेकिन मसीह नहीं, in the end, तो अंत में you will hold nothing. तब खाली हाथ जाओगे। But with Christ, लेकिन अगर में मसीह है, you might didn't have तो anything, शायद इस दुनिया के ऐश्वर्य आपके पास ना In this हो world. इस दुनिया में, but you will have पर everything आपके सब कुछ होगा मरने के in बाद, heaven. स्वर्ग में। You will inherit the kingdom of और God. आप परमेश्वर के राज्य में पहुंचोगे। All His property, परमेश्वर की सारी all प्रॉपर्टी, His glory, सारी all विरासत, His परमेश्वर की kingdom, सारी महिमा, you may go to heaven. आपको सब कुछ मिलेगा। But if you want to have this world, लेकिन आप सोचोगे नहीं इस दुनिया में सब कुछ मिल जाए मुझे, then in the end, तो लास्ट में you will go empty handed. आप खाली हाथ जाएंगे। So let us live for forever. तो आइए हम अनंत काल के लिए मेहनत Don't live for 40 years, don't live for 20 years, don't live for 40-20 60 साल के लिए years, पैसा ना जोड़ो, उसकी प्रॉपर्टी की खुशी ना करें, but live for Jesus. लेकिन ये देखिए कि यीशु मसीह के लिए For जिए। that Jesus Christ has created you. और इसलिए परमेश्वर ने बनाया है। Amen. आमीन। God is good. और बताएं, And first verse, God, Jesus Christ sending us to be glorified God. तो परमेश्वर ने क्यों भेजा ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। God sending us परमेश्वर ने भेजा not to glorify Satan. शैतान की महिमा करने नहीं। Today we are living to glorify आज Satan. हम शैतान की महिमा कर रहे हैं। हम शैतान के काम को करते ना तो शैतान को महिमा करते, हम प्रभु को काम को करते तो प्रभु महिमा करते। So now we should know that you are the child of God. तो हमें पता होना चाहिए कि हम परमेश्वर की संतान हैं। Don't give space for Satan. तो हमें शैतान का रास्ता नहीं छोड़ना है। हम अभी मध्य प्रदेश गए था, तो don't declare yourself that you have a Satan. तो ये ना बोले कि आपके पास शैतान है। तो एक लड़की आया था तो बताया पास्टर और दीदी और कौन था, मेरे पास सैतान है भगा दो। मैंने देखा आपके पास सैतान है, सैतान नहीं है, आप प्रभु का बच्चा हो, आप इंसान हो, आप सैतान नहीं है। See, when you say that you are a Satan, जब आप कहते हैं कि आप शैतान हैं, सैतान तो बताएंगे मैं तो नहीं बताया अपना बनाया। See, when you say that I am the child of जब God, आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान you हूँ, are the child of God. आप परमेश्वर की संतान हैं। Whatever you declare, जो भी आप कहते the हैं, Bible says in the book of James, बाइबल का वचन कहता है याकूब में careful कि ध्यान रखें the way you speak. कि आप क्या बोलते हैं। This tongue ये जबान like a matches. एक माचिस की तरह है। Matches is बहुत होता है, लेकिन आप लोग तो पता नहीं, लेकिन हम लोग गाँव जाओ सारे जंगल को जला माउंटेन में कट करके कैसे करते हैं, एक मैचेस ना माउंटेन पूरा को बर्न करते हैं। So Bible talk about in the book of James. तो बाइबल बताती है याकूब की पुस्तक में This tongue कि हमारी जबान can bring down fire in your house. आपके घर के अंदर लड़ाई ला सकती One word, है। एक शब्द everyone can cry. हर कोई रो सकता है। One word, एक शब्द से everyone can happy. हर कोई खुश भी हो सकता है। One word, एक शब्द से the word is a medicine. आपका शब्द ही दवाई है। The word is a curse. आपका शब्द ही श्राप है। The word is a बीमारी. आपका शब्द बीमारी है। The word is a संगार. आपका शब्द ही चंगाई है। So in our mouth, तो हमारे मुंह के in अंदर the proverb, नीति वचन में life and death is in your mouth. कि जीवन और मृत्यु का सामर्थ आपकी जबान में। So don't glorify तो Satan. शैतान की महिमा ना करें। No matter what Satan is there, चाहे शैतान हो भी glorify God. परमेश्वर की You महिमा say करें। that I'm the son of आप God. परमेश्वर की
शैतान तो वेरी हैप्पी शैतान खुश हो जाएगा दैट प्रभु तो मैंने बनाया मेरा जैसा। प्रभु ने शैतान जैसा आपको नहीं बनाया, लेकिन आपने बताया मैं शैतान हूँ, तो प्रभु तो दुखी हो जाएगा। प्रभु आपको बनाया प्रभु जैसा, तो आप शैतान नहीं, आप प्रभु जैसा है, आप प्रभु का बच्चा है। So now, no matter what the situation that you're तो going चाहे through, हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, you say that I am the तब child. वो कह रहे हैं मैं परमेश्वर की संतान। No matter what you are sick, अच्छा बीमार भी क्यों ना हो, don't think that all these are the spirit working ये behind. सब आत्माएं हैं जो आपके पीछे काम करती हैं। Demons शैतान, is a lot of demons, okay? बहुत सारे शैतान होते हैं, They are the one who carry बहुत सारी बुरी आत्माएं demons जो of sickness, demons बीमारियां of लेके आते lying, हैं, demons of hatred, demons of envy, demons of jealousy, demons of sex, all kinds of these are the सारी demons. बुरी आत्माएं होती है, अलग अलग चीजों की, जलन की आत्मा होती है, गुस्से की आत्मा होती है, व्यभिचार की आत्मा होती है, सब चीज की आत्माएं होती है। And those atma, when they come into you, और जब वो आत्मा आपके जीवन में आती है, they control the life of the वो people. आपका जीवन चलाती है, That the person doesn't know what they're doing. और वो व्यक्ति नहीं जानते क्या Continue कर रहा है, lying. वो झूठ बोलता रहता है, Continue stealing, झूठ बोल continue corrupted, व्यभिचार करता continue है, angry. धोखा देता है, गुस्सा Because करता है, that spirit is rule over क्योंकि them. वो आत्मा उस पर हावी है। But the spirit of God need to rule over लेकिन us, परमेश्वर की आत्मा को हमारे ऊपर हावी होना चाहिए, so that those spirit will go. ताकि वो आत्माएं चली जाए। Amen. आमीन। God sending you to glorify Him. परमेश्वर ने आपको बनाया ताकि That's आप like उसको Psalm महिमा दें। 96 verse 3. भजन संहिता 96 के 3 में लिखा Okay, है, here Psalm 93 verse 3. The psalmist said, "Declare His glory among the nation, His marvelous deed among all His people." The gospel is the way to bring glory to God. His proclaim is the goodness and so what He has done for us. अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। Amen. Amen. So Jesus Christ standing into this तो world, परमेश्वर ने you are आपको alive into this world आप इस दुनिया में जिंदा है to glorify ताकि God, आप परमेश्वर की महिमा करें, not to glorify Satan, शैतान की महिमा ना करें, not to glorify yourself, अपने आप की महिमा ना करें, but to glorify पर God. परमेश्वर की महिमा करें। Everyone say to glorify God. हर कोई बोले परमेश्वर की महिमा के लिए। Lord say, everyone say, I am the representative of God. मैं परमेश्वर का दर्शाता हूँ, I am the messenger of मैं प्रभु God. का राजदूत हूँ, I am the light, मैं ज्योति हूँ and I will glorify और God. परमेश्वर की महिमा करूँगा। Amen. Amen. Don't forget it. इसे भूलना नहीं, Put it to practice. इसे तो जीवन में Write down. इसे लिखना है। Always bring your pen and pen and diary. तो हमेशा अपनी नोटबुक और पेन लेकर आए। See what I speak. जो पास्टर ने Even in बोला, the future, आने वाले समय you में can speak, you can आप भी preach, बोल सकते हैं, आप भी प्रचार कर and the सकते Lord will give you more हैं और revelation. प्रभु आपको इसके बाद और प्रकाशन देगा। And another thing, Jesus Christ is sending us परमेश्वर ने भेजा to find peace. ताकि हम शांति लाएं। The people who are in trouble. जो लोग परेशान हैं उनके जीवनों में, Jesus said, I leave my peace unto परमेश्वर you. कहते हैं मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। Where is that? कहाँ लिखा है? In the book of John chapter 14. Jesus said that I leave my peace unto you. तो परमेश्वर कहते हैं मैं अपनी शांति तुम्हें दिए See, जाता हूँ। when you have Jesus, जब आपके पास यीशु होता है, what thing you have? एक चीज आपके पास होती है, क्या है? शांति। See, that is why God is leaving His peace unto क्योंकि us. परमेश्वर ने शांति हमें दी। But when God is not there, और जब परमेश्वर नहीं होता, everything is you have. सब कुछ तो होगा, But dukha, चिंता, परेशान. See, that is how the Satan is. शैतान का काम ऐसा है। But when God is in जब us, परमेश्वर हमारे में होता है, no matter what, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका पास पैसा भी नहीं है, खाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम बहुत शांति होते हैं। बट हम लोग का पास प्रभु नहीं है तो शांति नहीं है। आपका पास सब है, शांति नहीं है, तो शांति के लिए इंसान ढूंढते हैं। बहुत लोग बुरा है, शांति के लिए पीते हैं, शांति के लिए लड़का बनाता है, शांति के लिए दूसरा को दोस्त बनाता है। They want to get something. शांति के लिए पार्टी जाते हैं। You see many big people. You go to the bar, you go to the party. You ask them, sit down with them. They're looking for peace. तो अगर आप बड़े-बड़े बार या क्लब्स में जाएंगे, वहाँ जो लोग शराब के ग्लास भर-भर के बैठे होते हैं, उनसे पूछा आप क्यों बैठे हो? शांति ढूंढ रहा हूँ, शांति। मेरे जिंदगी में शांति नहीं है, मेरे घर में ऐसा हो रहा है। तो उन लोग ना पिएंगे तो शांति हो जाएगा, भूल जाएगा। एक कप वजह से भूल पीते हैं, लेकिन नहीं भूलता। घर वो खत्म हो गया और वापस आते हैं। So that is the thing. But the peace comes only Jesus. शांति सिर्फ परमेश्वर से आता है। That's why Jesus said, I am the Prince of Peace. इसलिए यीशु मसीह को शांति का राजा बताया। So now Jesus is sending you. तो यीशु मसीह आपको You भेज are रहे living in this हैं। आप world. इस दुनिया में जी रहे हैं। Give peace to the people who are not having peace. ताकि जिन लोगों के जीवन में शांति नहीं, आप उनके जीवन में To शांति give है। hope to the people who are ताकि जिन लोगों के hopeless. जीवन में आशा नहीं, आप आशा बने। People are hopeless. लोगों के जीवन में आशा They नहीं are है hopeless, so they suicide. और
चिंता, चिंता न करें। but instead of giving peace, पर शांति देने की जगह we're giving trouble. हम कई बार हमें चिंता का कारण बन जाते हैं। But God said no, पर वो कहता नहीं, I am not sending for that. मैं तुम्हें इसलिए नहीं भेजता। So Jesus Christ has come into this तो world यीशु मसीह दुनिया में to आए, bring peace to हमें us, शांति देने, and now He wants us to give the और अब वो peace. चाहते हैं कि हम शांति के राजदूत बनें। Jesus Christ come into this world, परमेश्वर He दुनिया में आए, gave hope to हमें us. उम्मीद दी। Now we also need to अब हम give दूसरों hope के जीवन में उम्मीदें to देते the हैं, hopeless people. जिन लोगों को उम्मीद नहीं है। Today, many people are hopeless. आज बहुत सारे लोग बिना उम्मीद के बैठे हैं। They're hopeless in job. वो नौकरी They नहीं are होती, hopeless in prayer. उन्हें प्रार्थना They नहीं are होती, hopeless in. They do so many rituals, but life is not going वो रीति well. रिवाज तो कर रहे हैं पर उनका जीवन नहीं बदलता। They are hopeless in their study. वो अपनी पढ़ाई They में, are hopeless in their वो marriage. अपनी शादी में आशा खो चुके हैं। You are the hope of people. आप उनके जीवन की आशा बनो। Go. आप जाएं, Pray for them. उनके रास्ता See करें, them. अपनी Show परेशानी, the way to them. आप रास्ता दिखाएं, For that, God is sending you. और इसीलिए परमेश्वर ने आपको भेजा। Jesus Christ is sending you. यीशु मसीह आपको That's why in John chapter 14 verse 27, no? इसलिए यूहन्ना 14:27 में लिखा है, Jesus said, I come to give peace, and I leave my peace unto you. And then also let's turn to that, and I'm going to close soon. तो हम बोलते हैं यूहन्ना 14:27, पेज नंबर 154 यहाँ पर लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। Amen. So now God is giving us Shanti, and He also wants us to give to the people. तो परमेश्वर हमें शांति दे, वो चाहते हैं कि यही शांति हम दूसरों को भी दे। And Jesus Christ sending us, and you are alive on this earth. Last point, तो आज हम इस दुनिया में जिंदा हैं to save people. ताकि हम लोगों को बचाएं। You are saved आप बच गए through Jesus Christ. यीशु के द्वारा। Now, अब आप नहीं करना our है, duty हमारा काम है is to save the आप other दूसरों को people, बचाएं, to show the way. आप रास्ता दिखाएं। If somebody going that कोई way, गलत रास्ते पे जाता है, tell them. उन्हें बताएं। Some people going and murder way, कई लोग खून करने जाते tell हैं, them. उन्हें बताएं This is not the way. नहीं ये रास्ता सही Some नहीं है। people going corruption, कोई भ्रष्टाचार करने tell जा रहा है, उन्हें them. बताएं This is not the way. ये सही रास्ता Some नहीं है। people go going them with all kinds of wickedness. कई लोग बहुत सारी बुराई करने जाते हैं, Tell them. उन्हें बताएं This is not the way to live your life. कि जीवन जीने का सही तरीका नहीं है। So until unless we didn't tell, तो जब तक हम बताएंगे ही नहीं, how the person वो will. व्यक्ति कैसे जाने? Before, पहले आप लोग हिंदू था, कोई व्यक्ति ना आपका पास आके चल जाओ, बाइबल पढ़, see they are showing you. तो किसी ने आपके जीवन में प्रभु का वचन आपको बताया, बाइबल चर्च चलो, कौन बताया ना आप ये सीधा नहीं है ना कोई तो आपको इन्फॉर्मेशन मिला, इसके लिए आए, ऐसे मिला आप भी दूसरा को इन्फॉर्मेशन दे, इसके लिए गुनाह को बनाया, हम पकड़ लिया ये मेरा है कोई को नहीं देगा, पकड़ लेगा ये तक हो जाएगा, आप देंगे प्रभु ज्यादा देंगे, आप देंगे प्रभु ज्यादा देंगे, आप यूज करेंगे प्रभु ने आपको यू नो, so the more you use the more you see the power of तो God. जितना हम परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल करेंगे और जितना परमेश्वर का वचन फैलाएंगे उतना परमेश्वर का सामर्थ्य That's why let us read last chapter, Mark chapter 16 verse 15. Mark chapter 16 verse 15. मरकुस 16:15 पढ़ेंगे। Yes, Mark chapter 15 verse 16 say, go into the world and preach the gospel. All creation, whoever believe, baptize them will be saved. But those who are not believe will be condemned. मरकुस 16:15 और उसने कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। Amen. So God didn't create them to come and receive the word of तो God. परमेश्वर ने आपको सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि आप चार चार वचन लो और चले जाओ। You just read Bible, आप बाइबल you पढ़ें, listen from God. आपने वचन सुना प्रभु से, Sit down. बैठे, No. ऐसा नहीं। God said go. प्रभु कहते दुनिया में जाओ, You cannot go to everywhere. आप हर जगह तो नहीं जा Go सकते। means what? जाने का मतलब क्या है? Tell to your friend. मतलब दूसरों को Tell to बताओ, your family. दुनिया Tell परिवार को to the बताओ, world. दुनिया को Tell to बताओ, the people who doesn't know जो God. लोग प्रभु को नहीं जानते उन्हें बताओ, Share them. उन्हें बताओ। If they believe, अगर वो बता they जाए, are saved. अगर वो विश्वास करेंगे वो बचाए If they जाएंगे, are not believe, अगर वो विश्वास नहीं they are करेंगे not saved. वो नहीं So बचेंगे। this preaching तो ये प्रचार is for people who believe in तो ये Jesus. उन लोगों के लिए जो लोग यीशु विश्वास करते हैं। So that you can, and all of us we are believing Jesus तो हम Christ. सभी यीशु विश्वास करते हैं, All of us are we already in Christian. हम सब मसीही बन चुके हैं। So how long we talk about the basic thing? तो अब हम कब तक वो साधारण चीजों के बारे में बात करेंगे? So this preaching तो ये प्रचार is who are already in Christ. तो ये उन लोगों के लिए जो पहले से ही मसीह में है। So now you are the messenger of God. तो अब हम परमेश्वर के संदेश देने So वाले now हैं। is not your duty that A, B, C पढ़ने का टाइम नहीं है। आपको क्या है? बताना टाइम आ रहा है। पहले तो A पास्टर ने बताता था A, अभी A करता था।
पास्टर ना बी कहता था, अभी बी कहता था। तो अभी तो BAC पढ़ लिया, बाइबल पढ़ लिया, सुन लिया, आपका क्या करना है? अभी बाइबल प्रभु बताता है, go and preach the gospel. People who ever believe they will be saved. तो अब आपको दुनिया में जाना है, सुसमाचार बांटना है, जो विश्वास करेगा वो बच्चा है। Every day if you say A for apple, B for boy, Rose 10 साल, 20 साल, 15 साल ऐसे करेगा तो प्रभु ना ये बच्चा तो कितना दवाई दिया, कितना ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट कौन है? पास्टर है। कितना मतलब समझाया, बताया, आप नहीं बड़ा नहीं होता तो गॉड बुराई जाएगा। Just the Bible says don't always drink milk. तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमेशा दूध पीते मत रहो। There will be a milk drinking. This child is drinking milk. जैसे छोटे बच्चा है तो दूध पीने का After टाइम है। 2-3 years, 2-3 साल बाद ये रोटी खाएगा, this child चावल will eat खाएगा। the food. And now you will eat roti. Now you will eat rice. Now you will eat vegetable. तो सब्जियां खानी शुरू करेगा। So हम क्रिश्चियन लाइफ भी ऐसे थे। पहले हम अब शुरू में मिल्क पीते थे, नहीं खाते थे, पीते थे। और क्या था? बिजली बिल लगाते। So now is your duty. तो अब आपका काम है, प्रभु का मालूम हो गया, विश्वास में आ गया, प्रभु ने आपका प्रार्थना में जवाब कर दिया, मेरिकल में आपका लाइफ में दिख गया। You see the miracle also. आपने जो है You परमेश्वर see की the answer by God prayer. परमेश्वर की प्रार्थना का उत्तर भी आपने देख लिया। You saw the God परमेश्वर की महिमा देखी in different way. अलग-अलग तरीकों से, Through prayer, प्रार्थना through से, fasting, उपवास से, through pastor, पास्टर के through द्वारा, coming to church. चर्च आने के द्वारा। Now, तो अब पाने के बाद yes, you are not A. अब ए पर नहीं बैठे रह सकते। You are the Z, W and Z. You need to be the N. तब आपने शुरुआत तो करी, लेकिन अब आप बिल्कुल अब बड़े हो गए हो, आप बड़े हो चुके So हो। the last day Jesus sending into this तो world. परमेश्वर भी दुनिया भेज रहे हैं Go ताकि हम जाएं into the world. दुनिया में। And you cannot go to America. अब आप मान लो दूर-दूर देशों में तो नहीं You जा cannot go to सकते, Africa. दूसरे-दूसरे That's देशों why में। we used to go to the mission trip. तो इसलिए आप छोटे-छोटे आस-पास के शहरों में जा See, सकते when you हैं, go out, कॉलोनी में जा सकते हैं। when you go out and when you see her, जब बाहर जाते हैं सुसमाचार बांटते हैं, you will see the power of God. आप परमेश्वर का सामर्थ्य देखते हैं। Unless you didn't do, जब तक आप करेंगे ही नहीं, you will not see the power of आप God. देखेंगे ही नहीं। Once you see, जब एक बार देख लेते हैं, unless you preach, जब तक आप प्रचार नहीं करेंगे, you will not see the God presence. आप नहीं देखेंगे परमेश्वर का सामर्थ्य। Unless you lay your hand to जब तक आप others, किसी पर सिर पे हाथ रख के प्रार्थना नहीं you will करेंगे, not see the power of आप God. नहीं देखेंगे सामर्थ्य आया होगा। Unless you tell them, let us go to church, जब आप इसे बोलेंगे कि भाई चल चले, you will not see the God's Holy Spirit moving. आप पवित्र आत्मा का काम ही नहीं देखेंगे। But when you do it, पर जब करते हैं, you will see the Holy Spirit in आप कहते हैं action. हाँ पवित्र आत्मा काम करती है। Then you will say, oh, मैं को प्रार्थना करना सुनवाई कर दिया, मैं को का मामला तो प्रभु ने दिया. See, when you do it, you will see the action. तो जब आप कुछ करते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य भी So दिखता है। now is not feeding time. तो अब सिर्फ खाना खाने का टाइम नहीं है, Now is action time. अब काम करने का We टाइम have a church. रहे वो चर्च Let us में। do the action. तो आइए हम काम करने वाले Not the हैं। action movie, but the action for Jesus Christ. तो हम प्रभु के लिए काम करें। Amen. आमीन। This is God want to speak to तो ये us परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं for today. आज के लिए। Obey, तो बात माने go and practice. और फिर चले, You will see the power of God. आप परमेश्वर के सामर्थ्य Let